दोस्तों आज हम बात करने वाले उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी फेमस स्थान हैं जैसे हरिद्वार हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फूलों की घाटी, जितनी भी फेमस जगह हैं सभी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरे देखिएगा। देखिए, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था जो कि बाद में अलग होकर उत्तराखंड के नाम से जाना गया। दोस्तों जैसे ही आप उत्तराखंड में एंटर करते हो तो सबसे पहले अपन देखेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, उसमें से एक बूंद हरिद्वार में गिरी थी। इस कारण से हर 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है जिसमें से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद श्री हरि विष्णु और भगवान शिव ने स्वयं यहाँ पर अवतार लिया था, जिनके नाम से बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 मंदिर भी हैं। आगे मैं आपको उन्हीं के बारे में जानकारी दूंगा, तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यदि मैं आपको मैप में जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर दिखेगा आपको केदारनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत से है। लगभग 400 वर्षों तक यह बर्फ के अंदर ढके रहे थे। इसके बाद जैसे ही बर्फ हटी तो लोगों को इसके बारे में पता चला और कहा जाता है इसकी स्थापना पांडवों ने और कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य ने भी करवाया था। और यह भी कहा जाता है नर और नारायण नाम के 2 मुनि थे जो कि यहाँ पर तपस्या करते थे। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे कहा कि आप लिंग के रूप में यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो शिव जी ने यहीं पर विराजमान हो गए। इसके बाद में मंदिर भी बनाया गया। इसी के पास में आपको केदारनाथ पर्वत भी मिलेगा। ये जो मंदिर रहता है साल के 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है इस कारण से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है बद्रीनाथ। यहाँ पर आपको भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर मिलेगा। यदि आप मैप को जूम करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिखेगा। यहीं पर आपको नीलकंठ पर्वत और यहीं पर आपको फूलों की घाटी भी दिख जाएगी जो कि पास में ही है। देखिए, कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु को एक बार तप करने की इच्छा हुई थी और तप करने के लिए हिमालय की ओर चढ़ पड़े और चलते चलते वे केदारखंड जा पहुँचे जहाँ पर भगवान शिव का स्थान था। और यहाँ पर पहले भगवान शिव रहते थे जो कि बाद में उन्होंने अपना स्थान शिफ्ट करके वे केदारनाथ चले गए। तो देखिए, इसके बाद अपन आगे की स्टोरी देखते हैं। यहीं पर श्री हरि विष्णु तप करने लगे और तप करते करते उनके ऊपर यदि आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वो बर्फ में ढक चुके थे। तो उनकी यह दशा देखकर लक्ष्मी जी को थोड़ा सा दुख हुआ। ठीक है, उनकी यह दशा देखी नहीं गई और वे उनके बगल से एक बद्री नामक वृक्ष बनकर उनके सर के ऊपर छांव देने लगी। तो जितना भी हिमपात होता था, बर्फ गिरती थी, तो जितनी बर्फ गिरती थी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और बाद में यह जगह बद्रीनाथ के नाम से जाने लगी क्योंकि यहाँ पर बेल के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद चलिए दोस्तों अपन देखते हैं फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। यदि मैं मैप को जूम करूं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग आपको 500 प्रजाति के विभिन्न प्रकार के फूल मिलेंगे। इसे मैं धरती का स्वर्ग ही कहूँगा क्योंकि इससे खूबसूरत जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यहाँ पर आपको नंदा देवी नेशनल पार्क मिलेगा, उसी के नज़दीक स्थित है वैली ऑफ फ्लावर। देखिए, रामायण काल में कहा जाता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर गए थे, जिसके बाद लक्ष्मण जी को ठीक किया गया था। इसके बाद चलिए दोस्तों अपन देखते हैं टिहरी डैम के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, मैप को मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर देखिए यह टिहरी डैम जो कि काफ़ी ऊंचा डैम है। इसमें भागीरथी और भिलांगना नदी का पानी एकत्रित है। इसकी क्षमता 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। और मैं आपको बता दूं, विकास अपने साथ विनाश भी लेकर आता है और यह भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। यदि यह डैम टूटा किसी भी तरीके से तो आप सोच नहीं सकते कितने ज़्यादा विनाश होगा। और यहाँ पर देखिए इसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था तो ठीक ठाक की गई है। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे केप बनाए गए हैं, मतलब सुरंगें हैं। यदि किसी तरीके से ओवरफ्लो होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो इन सुरंगों से पानी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पास आप देखिएगा तो पहाड़ में सुरंगों का जाल है। इसमें जो केव है ना, केनाल बनाई गई हैं, बहुत सारी केव बनाई गई हैं। इससे पानी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। और टिहरी डैम लगभग 42 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर पहले पुराना टिहरी हुआ करता था, बाद में यह पानी के अंदर समा गया। इसमें लगभग 100 गांव थे, बाद में उनको शिफ्ट करके इसी के बगल में यहाँ पास देखिएगा तो यह नई टिहरी, यहाँ पर कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं और मतलब उत्तराखंड के अलग अलग स्थान पर जा चुके हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों अपन देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है और इसी नेशनल पार्क में आपको रामगंगा नदी दिखेगी, इसी नेशनल पार्क से निकलती है। देखिए, इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट इस जगह का नाम नहीं है, एक व्यक्ति का नाम था जो कि लोगों की सुरक्षा करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और बाद में यह जंगली जानवरों की सुरक्षा भी करने लगे। देखिए, जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन काल में 19 शेरों को मारा था और 14 तेंदुओं को मारा था। उन्होंने इस कारण से मारा था क्योंकि ये गांव वालों पर अटैक करते थे, लेकिन बाद में देखा कि गांव वाले इनके इलाके में जा रहे हैं। ठीक है, इनका एरिया होता है जंगल। यदि आप जंगल में जाएंगे, इनके इलाके में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पर अटैक करेंगे। तो यही सब देख इन्होंने ही जानवरों की सुरक्षा करने का निर्णय लिया और यहाँ पर एक नेशनल पार्क बनाया गया।
और इन्हीं के नाम पर इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों अपना अगला टॉपिक गंगोत्री। तो यहाँ पर देखिए मैप को मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखे गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर के दक्षिण मुख से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से निकलती गंगोत्री नदी और इसकी सबसे पहली सहायक नदी है रुद्रगंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अपना अगला टॉपिक है यमुनोत्री। तो यहाँ पर देखिएगा मैप को मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखेगी यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके बाद देखिए यह बंदरपूंछ नामक माउंटेन श्रेणी के दक्षिण पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और महाभारत में बताया गया है यह कलिंदी पर्वत से निकलती है और यह भी कहा गया है कि यह सूर्य की पुत्री भी है।